हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। यस, लर्निंग आउट विद अकाउंट्स गुरु सीयूटी प्रिपरेशन फॉर 2025। और ये इनिशिएटिव है फुल मार्क्स एजुकेशन सर्विस, जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है अकाउंट्स गुरु का। फाइन, तो आज शुरू करते हैं डेथ। और इससे पहले सारे चैप्टर्स हो चुके हैं पार्टनरशिप के टिल रिटायरमेंट। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो प्लीज़ जरूर देखना, बिकॉज बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन उसके अंदर लिए हैं और वहीं से सीयूटी में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो चलिए देखते हैं आज। और पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो कॉमन है रिटायरमेंट और डेथ का। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो रिटायरमेंट के अंदर लोन अकाउंट बनता है या डेथ के अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो कॉमन कॉन्सेप्ट पे आएगा, इसलिए यहाँ मैं उस कॉन्सेप्ट को ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ABC पार्टनर है और जो B है रिटायर्ड, या फिर मान लीजिए उसकी डेथ हो गई है। When his capital account after all necessary adjustment showed a balance of 1,09,500. It was agreed that he should be paid 49,500 कैश ऑन रिटायरमेंट या डेथ वाले दिन, और यानी उसके एग्जीक्यूटिव दे दिया होगा घर वालों को, एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट विल बी, यानी यहाँ पर 49,500 देने के बाद जो बैलेंस बचा था उसको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। और जो आखिरी वाली किस्त होगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्या वो होगी 22,400 या 22,300 या 22,200 या 22,100? देखते हैं 3, 2, 1 क्या है आपका आंसर, बताइएगा। और अगर आपका आंसर आ चुका है तो वो होना चाहिए 22,400। कैसा है चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट ड्यू थी बी को, वो थी 1,09,500। इसमें से 49,500 पे कर दिया, तो जो बैलेंस है ड्यू वो बैलेंस बच गया आपका 60,000। अब इस 60,000 को हमने 3 किस्तों में देना है, यानी हर इंस्टॉलमेंट 20-20 हज़ार की होगी। अब आपने ये देखना है कि अगर 20-20 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो अगर मैं बात करूं पहली इंस्टॉलमेंट जब 20 पे करेंगे, साथ में हम इंटरेस्ट देते हैं, वो जो इंटरेस्ट है हमारा 12%, वो किस पे देंगे? अगर मैं पहली इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो याद रखिएगा इंटरेस्ट हमेशा देते हैं ऑन दी अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम पे पूरा 60 का 60 आउटस्टैंडिंग था, तो यहाँ पे 12% ऑफ 60,000 होगा। तो अगर मैं बात करूं पहली इंस्टॉलमेंट की, तो यहाँ पर 20,000 और साथ में 12% 60,000 का, यानी 7,200 साथ में पे करेंगे, तो टोटल इंस्टॉलमेंट होगी 27,200। अगर मैं पूछता फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आंसर होता 27,200। अगर हम पूछते सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी पे होगी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 12% होगा और जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो है 20 और 20 40,000, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट तो दे चुके हैं। तो 12% ऑफ 40,000 होता, तो यहाँ पर अब 20,000 प्लस 12% होता है 4,800। तो 4,800 को ऐड करते तो हमारा इंस्टॉलमेंट बनता है 24,800। मगर इस क्वेश्चन में लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछिए, तो देखिए लास्ट के लिए आपको नॉलेज यूज़ करनी थी कि 20,000 होगा और जो इंटरेस्ट होगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग वो तो सिर्फ 20,000 ही है। तो 12% किस पे लगेगा? वो इसी 20,000 पे लगेगा, यानी कि 2,400 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो 20,000 के साथ ऐड करेंगे तो होगा 22,400, और इसलिए हमारा आंसर था ए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी पूछ सकते थे, फर्स्ट का भी पूछ सकते थे, और थर्ड का भी मैंने समझा ही दिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रिमेनिंग पार्टनर वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, यानी अगर रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस चलाना चाहे तो जो न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, क्या वो नेसेसरी है या नॉट नेसेसरी, या ऑप्शनल है, या ऑल ऑफ देम? तो यस, राइट आंसर क्या होना चाहिए? नेसेसरी। यस, क्योंकि क्योंकि इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, वहां पर नया एग्रीमेंट जरूरी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू, यानी जो उसके लीगल हेयर्स होंगे, वाली वारिस होंगे, उनको क्या मिलेगा? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डिजीज पार्टनर, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, या हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, या ऑल ऑफ देम। तो बिल्कुल अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में उसको सब कुछ देना पड़ेगा फर्म को जो कि वो डिजर्व करता था, उसका कैपिटल, उसकी गुडविल, उसका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस। तो आंसर क्या होना चाहिए? यस, ऑल ऑफ दिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर, किस में बढ़ता है? क्या वो होता है ओल्ड रेशियो, क्या होता है न्यू रेशो, या कैपिटल रेशो, या नन ऑफ दिस? तो बिल्कुल आपको आंसर क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। बाय बिकॉज जो भी कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, लाइक जनरल रिजर्व, लाइक आपका प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, या कोई वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व एक्सेस है क्लेम देने के बाद, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच रहा है एक्सेस फॉल इन द इन्वेस्टमेंट के बाद, वो सब के सब ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिजीज पार्टनर इज कॉम्पनसेटेड फॉर
पार्टिंग विद फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर मरता है वो अपना हिस्सा बाकी पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस करके जाता है। द रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू सच कॉम्पनसेशन अमाउंट इन डैश रेशियो, कौन से रेशियो पे वो कॉम्पनसेट करते हैं इस पार्टनर को, या ओल्ड रेशियो होगा, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो या कैपिटल रेशियो। तो यस, रिटायरमेंट डेथ में दोनों में ही क्या होना चाहिए, गेनिंग रेशियो में ही वो उसको कॉम्पनसेट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द डिजीज पार्टनर आर टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, हिज लीगल हेयर्स आर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा और किस्तों में पेमेंट हो रही है, तो क्या 6% या मार्केट रेट या 6% पर एनम या फिर बैंक रेट। तो यस, राइट आंसर होना चाहिए हमारा 6% पर एनम। ये हमने फंडामेंटल्स में भी किया था, डीट नहीं होती थी, तो जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर फर्म हैज टू पे 6% पर एनम, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। At the end of the accounting period, profit and loss suspense account is closed by transferring its balance to the second, balance of profit and loss account appears in the balance sheet is transferred to, और किससे मैच करना है राइट साइड में, A प्रॉफिट लॉस अकाउंट, B प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप मैच करके बता सकते हैं। तो क्या है आंसर आपका, 1 होना चाहिए कि 1 का B 2 का C, या फिर 1 का A 2 का B, 1 का B 2 का A, या फिर चौथा ऑप्शन 1 का A 2 का C। तो अगर आपने क्रैक कर लिया तो राइट आंसर होना चाहिए यस D, दैट इज 1 का A 2 का C। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा था कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खुलता है वो तो पार्टनर मरा है बीच में, मान लीजिए जून में या सितंबर में, बट 31 मार्च को वही P&L सस्पेंस जो हमने डेबिट किया है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो वो P&L अकाउंट में जाएगा। तो येस, 1 का A सीधा सीधा मैच हो गया। फिर ये था बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, चाहे लायबिलिटी साइड हो या एसेट साइड, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यहाँ। तो येस, 2 का होना चाहिए सी, आंसर बिल्कुल डी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन, द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर, यहाँ से आंसर ढूंढेंगे। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं क्या है आपका राइट आंसर, क्या कैपिटल रेशियो है, न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो है या फिर ओल्ड रेशियो। तो यस, अगर आप क्रैक कर चुके तो आंसर होना चाहिए हमारा यस 1, यानी कि A। 1 का C, यानी कि जो गुडविल होती है रिटायरिंग पार्टनर की वो किस में क्रेडिट होती है, गेनिंग रेशियो में। यस, रिटायरमेंट डेथ में जो भी गुडविल होगी डिजीज पार्टनर की या रिटायरिंग पार्टनर की, गेनिंग रेशियो में दी जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। और सेकंड है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड, कौन से रेशियो में ट्रांसफर होता है, यस ओल्ड रेशियो में, जो हम अभी बाकी क्वेश्चन भी किए हमने, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वो सब के सब ओल्ड रेशियो में डिवाइड होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है ये भी। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन चारों में से क्या होगा। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन चारों में से क्या होगा। और ऑप्शन क्या है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, सी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, और डी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। तो क्या है आपका राइट आंसर, चलिए देखते हैं। यस, राइट आंसर इज डी, यानी 1 का सी और 2 का डी। कैसे, चलिए समझाते हैं। तो 1 का सी क्यों है, बिकॉज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा P&L अकाउंट के अंदर, वो कहाँ जाएगा, सभी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे। यानी अगर ABC पार्टनर है और लायबिलिटी साइड पे कोई भी P&L अकाउंट अपीयर कर रहा है तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे जाएगा। सिमिलरली डेथ के टाइम पे अगर कोई डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारा ऑल पार्टनर्स के डेबिट साइड पे जाएगा, बिकॉज इट्स अ एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल डी है। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच द फॉलोइंग है। द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ इज रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड होता है, एंड द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ लॉस अप टू हिज डेथ इज रिकॉर्डेड इन, कहाँ पे। तो बताइए क्या ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या फिर डी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो क्या है राइट आंसर, यस इट इज सी, दैट इज 1 का डी एंड 2 का भी डी। कैसे, जो डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के अंदर जाता है, और अगर वहीं पर उसका लॉस आ जाए, लॉस भी P&L सस्पेंस से ही हम ट्रांसफर करते हैं। राम मोहन सोहन पार्टनर से रेशियो 4:3 और मोहन की डेथ हो गई है 1 अक्टूबर को, यानी यहाँ भी वो 6 महीने जिंदा रहा। न्यू रेशियो है 1:2 अमंग राम एंड सोहन। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 6 लाख रुपए और डैश अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो बताइए कितनी गुडविल मोहन को मिलेगी, ये बताना है यहाँ पर। तो अगेन कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो मोहन का शेयर है वो है 3/9 और 3/9 होता है 1/3। 1/3 करेंगे 6 लाख रुपीज़ का, और सीधा सीधा आंसर आना चाहिए हमारा 2 लाख। यस 2 लाख। कई बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, न्यू और ओल्ड रेशियो देख के पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल के फिर एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एंट्री नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा गुडविल में उसका शेयर कितना होगा जिस पार्टनर की डेथ हुई है, तो सीधा सीधा शेयर निकालना है, बिकॉज गुडविल के केस में
जनरल रिजर्व के केस में मंथ्स अप्लाई नहीं होते। कई बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, इस गुडविल को पहले मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, यहाँ टाइम पीरियड इग्नोर करते हैं। कहाँ लेते हैं टाइम पीरियड? सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5:3:2। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स बट इट इज एग्री टू बी वैल्यूड। वैल्यूड मतलब नई फर्म की गुडविल 1 लाख रुपये है, एक्स की डेथ हो गई यानी 5/10 की, और वाई और जेड ने डिसाइड किया प्रॉफिट रेशियो इक्वल होगा। एक्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी डेबिटेड टू वाई एंड जेड अकाउंट इन दिस रेशियो। कौन से रेशियो में ये दोनों पार्टनर्स गुडविल को डिवाइड करेंगे? क्या 12:12 या 2:3 या 3:2 या नन ऑफ दिस? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई और जेड ने प्रॉफिट्स इक्वल डिसाइड किया है, तो ये 1:1 इज द न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों गिवन है, और रिटायरमेंट डेथ के अंदर हम हमेशा गुडविल बांटते हैं डिसीज पार्टनर की या रिटायरिंग पार्टनर की गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो क्या आ रहा है आपका आंसर बताइए? अगर आप क्रैक कर चुके तो राइट आंसर विल बी 2:3। कैसे आया चलिए समझते हैं। यहाँ पर ओल्ड रेशियो है XYZ का 5:3:2, और x की डेथ हो गई तो उसको सर्कल कर लीजिएगा, और इनका न्यू रेशियो हमें गिवन है 1:1। तो अब y का जो गेन होगा हाफ माइनस ओल्ड, जो ओल्ड होगा वो 3 अपॉन पूरा लेंगे। कई बच्चे 3/5 करते हैं, गलत हो जाता है, ओल्ड के अंदर पूरा लेंगे। और इसी तरह से z होगा हाफ माइनस 2/10। तो 10 आपका एलसीएम हो गया, 2 5 5 माइनस 3 2/10, और इसी तरह से 10 हो गया, 2 5 5 माइनस 2 इक्वल टू 3/10। तो गेनिंग रेशियो हमारा कितना आ गया? 2:3, एंड यस दिस इज द राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स है XYZ, रेशियो है 3:2:1। फर्म अकाउंट्स बंद करती है 31 मार्च को, और Z की डेथ हो गई है 1 अगस्त को, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने जिंदा था। As per the partnership deed, deceased partner share in profit up to 31st July was to be calculated on the base of last year profit which was 63,000। आपको निकालना है Z का प्रॉफिट, कितना Z का प्रॉफिट मिलेगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। क्या वो 10,500 होगा या 21,000 या 7,000 या 3,500? तो अगर आप आंसर क्रैक कर चुके हैं तो राइट आंसर शुड बी 3,500। कैसे है चलिए समझते हैं। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे 63,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, इसी को बेस मानना है 63,000 को, और वो 4 महीने जिंदा था यानी 4/12, और इसके बाद उसका शेयर आता है 1/6। तो ये सब करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है 3,500। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर दें, 4 3 12, 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 6, और यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दें, 6 3 18, 6 5 30 एंड 3,500। यस, बिल्कुल राइट आंसर इज डी। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। XYZ का रेशियो है 3:4:3। 1 सितंबर को एक्स की डेथ हो गई है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से डिजीज पार्टनर का जो शेयर होगा प्रॉफिट में वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वाज 2,52,000 विच इंक्लूड्स 20,000 ऑफ एबनॉर्मल गेन। इसमें एबनॉर्मल गेन मिला हुआ है, एंड 8,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वो भी इसमें से माइनस हो चुका है। फॉर द लास्ट सेवरल ईयर द फर्म प्रॉफिट्स आर शोइंग अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 10% एवरी ईयर। आपको कंप्यूट करना है एक्स का प्रॉफिट फॉर द ब्रोकन पीरियड एज्यूमिंग दैट अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये देखने के बाद बताएंगे आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, 33,000, 34,650 या 36,300 या फिर 30,000। तो देखते हैं क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है, और राइट आंसर है ए। तो कैसे आया ए, चलिए देखते हो। जिसका आ गया लिख देना कि हमारा आंसर आ चुका था। तो लेट्स एक्सप्लेन कैसे आया 33,000। तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है और CUT लेवल के हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट था पिछले साल का 2,52,000 था, और इस 2,52,000 के अंदर 20,000 एबनॉर्मल गेन है। तो आपको सिखाया गया है कि जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो किसी भी साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन है तो उसको हटा दीजिए। तो उसको हमने हटा दिया और हो गया 2,32,000। उसके बाद ये एबनॉर्मल लॉस 8,000 का एडजस्ट हो चुका था, तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2,40,000 हमारा प्रॉफिट होता है एडजस्टेड प्रॉफिट। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, और 10% इस साल इंक्रीज होगा। तो अगर हम देखें रिवाइज प्रॉफिट 10% इंक्रीज कर दें, यानी 24,000 इसका ऐड कर देंगे, तो हमारा 2,64,000 इज द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। कि इस साल अगर ये पार्टनर ना मरता तो पूरे साल का 2,64,000 होता, बट इस पार्टनर की डेथ कब होगी? 1 सितंबर। तो कितने महीने जिंदा रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। तो अब हम 5 महीने का ले लेंगे 2,64,000 के ऊपर। तो 2,64,000 इंटू 5/12, और जिसका शेयर निकाल रहे हैं हम लोग एक्स का, वो है 4 और 3 7 और 3 10, तो 3/10। तो करके देखते हैं, यहाँ पे 12 से डिवाइड करते हैं। पहले तो 12 2 जा 24, फिर 12 2 जा 24, ये 22,000 आ गया। इसके बाद 0 काट दिया, 2,200 रुपये आ गया।
और 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 6600। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 5 6 30,000 एंड 3000 और 33,000। तो चेक करते हैं 33 आ रहा है, येस इट इज़ 33,000। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉफिट को एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से करके जाना CUET एग्जाम के लिए। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। PQR पार्टनर्स हैं और रेशियो है 543। फर्म के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं 31 मार्च को। आर की डेथ होती है 1 अगस्त 24 को एंड इट वाज डिसाइडेड दैट हिज शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग डेट टिल द डेट ऑफ डेथ will be calculated on the base of average profit of last 3 years. Profits were 11,800, 16,000 and 22,600। आपको निकालना है आर का कितना प्रॉफिट होगा, क्या वो होगा 4200 या 700 या 1400 या 2100। तो अगर आप निकाल चुके हैं तो राइट आंसर होना चाहिए 1400। कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट। तो तीनों साल को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 और एवरेज आ गया 16,800। अब इस एवरेज के बेस पे हमें निकालना है प्रॉफिट जितने महीने जिंदा रहा, अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त है तो 4 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना है। तो 16,800 इंटू 4/12 और यहाँ पे प्रॉफिट शेयर जो आर का है वो है 3/12, तो इंटू 3/12। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 4 से 3 कट गया, 3 से 3 और अब 12 से हमें डिवाइड करना है 16,800 को। तो 12 1 12, 12 4 48 और ये आ गया हमारा 1400 रुपये। एंड यस राइट आंसर इज सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 3 पार्टनर्स है XYZ, रेशियो है 3:1 और बुक्स बंद हो रही 31 मार्च को। Z की डेथ हुई है 1 जुलाई यानी अप्रैल मई जून 3 महीने जिंदा था। एज पर द डीड डिजीज पार्टनर का जो शेयर है करंट ईयर प्रॉफिट में वो कैलकुलेट करना है ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर सेल एंड प्रॉफिट। और जो लास्ट ईयर था प्रॉफिट वो था 36,000 और टोटल सेल थी 3 लाख। और अब जो 3 महीने की सेल है टिल द डेट ऑफ डेथ वो है 1,25,000। आपको निकालना है Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या वो आंसर 15,000 है या 7,500 या 5,000 या 2,500? तो अगर आप आंसर निकाल चुके तो राइट आंसर विल बी 2,500। कैसे, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर Z का प्रॉफिट निकालने के लिए लास्ट ईयर प्रॉफिट बाय लास्ट ईयर सेल करना है, मल्टीप्लाई करना है सेल टिल डेथ एंड Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट 36,000 है और सेल है 3 लाख रुपीस की, और जो 3 महीने की सेल है जब तक वो जिंदा रहा वो है 1,25,000 एंड इनटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो Z का प्रॉफिट है 1/6। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 2,500। चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर 36,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 1,25,000 आ रहा है 15,000 और 15,000 को 1/6 करेंगे यानी डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आ रहा है 2,500। बिल्कुल सही आंसर है हमारा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, कुमार, वर्मा, नरेश और रेशियो है 3:2। 23 जैन को वर्मा की डेथ हो गई है। वर्मा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ वो है 2,350। कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो फर्म का कितना प्रॉफिट होगा वो आपको बताना है। क्या वो है 8,225, 4,9,350 या 3,525 या फिर 9,870? तो यस राइट आंसर है 8,225। कैसे आया ये आंसर, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर जो वर्मा का प्रॉफिट शेयर है 322 यानी 2/7 है और मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट है X। तो X जो प्रॉफिट उसका खुद का शेयर आ रहा है वो है 2,350। अब अगर X निकालना है तो 2,350 इंटू 7/2 और ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 8,225। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स है XYZ और रेशियो है 4:3। फर्म के अकाउंट 31 मार्च को बंद हो रहे हैं। यहाँ Z की डेथ हुई है 1 जुलाई को और Z डेथ के टाइम पे एग्री किया गया कि जो Z का शेयर होगा करंट ईयर प्रॉफिट में टिल डेथ वो निकालेंगे लास्ट ईयर सेल और प्रॉफिट पे। लास्ट ईयर की सेल है 25,60,000 और प्रॉफिट है 2,65,000। सेल के अंदर इंक्लूड है सेल ऑफ ऑब्सोलीट गुड्स 60,000, यानी ये जो एबनॉर्मल सेल ऑफ गुड्स है वो 60,000 है, नॉर्मल सेल नहीं है गुड्स की, और जिसकी कॉस्ट थी हमारी 70,000 रुपये। Due to decrease in cost and increase in efficiency, gross profit rate for the 23-24 is expected to increase by 2%. 2% प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेल टिल डेथ वॉस 8 लाख रुपीज़ और आपको निकालना है Z का प्रॉफिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आपका राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर इज यस 31,200। कैसे आया समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2% से बढ़ेगा, तो पहले हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना जरूरी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू 100, और यहाँ पर प्रॉफिट जो लेंगे हम नॉर्मल लेंगे, सेल भी नॉर्मल लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेल वैल्यू है, जो गुड्स हमारे बेचे गए हैं ऑब्सोलीट वाले गुड्स वो 60,000 के बेचे, तो सेल में 60,000 इंक्लूडेड है वो हम माइनस कर देंगे।
और यहाँ पर 70,000 के गुड्स 60 के बेचे, 10,000 का लॉस, वो लॉस यहाँ माइनस हुआ था, तो वो एक तरह से एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गुड्स के ऊपर वापस ऐड कर देंगे। तो अब हमारा टोटल प्रॉफिट 2,75,000 होगा अपॉन 25 लाख। इसका आप निकालेंगे परसेंटेज, तो कितनी परसेंटेज है चलिए निकालते हैं। और ये परसेंटेज आ रही है 11%, और क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2% इंक्रीज होगा, तो 2% इंक्रीज करके आ गया 13%। अब ये 13% हम लगाएंगे 8 लाख रुपीस के ऊपर, जो हमारी सेल है टिल डेथ। अब यहाँ पे मंथ्स नहीं लेंगे, सीधा उसका शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे जेड का, और जेड का शेयर है 3/10। तो देखते हैं क्या हमारा 31,200 आ रहा है, आप भी निकाल के देखिएगा। 8 लाख इंटू 13%, ये आ रहा है 1,04,000 इंटू 3/10, तो बिल्कुल 31,200 आ रहा है हमारा आंसर। तो यस, आंसर इज ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2-1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। P की डेथ हो गई है 3 महीने बाद, जब बुक्स बंद हुई थी, तो यानी 3 महीने जिंदा रहा। उस डेट को गुडविल है फर्म की 90,000, और ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। एवरेज प्रॉफिट बेस पे निकालना है, और जो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है, और लास्ट ईयर में 170 का लॉस है, तो आपको कैलकुलेशन शो करनी है और निकालना है पी का प्रॉफिट कितना है और उसकी गुडविल कितनी है, और आंसर आपके सामने है। पहला 19,000 और 36,000, दूसरा 42,000 9,000, तीसरा 10,500 9,000, या फिर 10,500 36,000। और यस, राइट आंसर इज डी, यानी 10,500 36,000। कैसे आया चलिए समझते हैं। तो यहां पर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो मैंने चारों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 4। तो इनका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,20,000 एंड डिवाइड बाय 4। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1,05,000। फाइन। अब इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमें निकालना है जितने महीने वो जिंदा रहा प्रॉफिट। तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ डेथ है 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स वो जिंदा था, तो आप 3/12 कर देंगे, और वहीं पे इसका प्रॉफिट शेयर निकालेंगे, और प्रॉफिट शेयर है पी का 2/1, यानी 2/5। तो देखते हैं क्या आ रहा है। 1,05,000 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो ये आ रहा है 10,500। यस, तो प्रॉफिट हमारा 10,500 आ गया, दो जगह 10,500 था। तो अब देखना है गुडविल कितना होगा। तो यहाँ पे गुडविल फर्म की कितनी गिवन थी वैल्यू, 90,000 रुपये, और 90,000 में से, क्योंकि इसमें मंथ्स तो लगते नहीं है, सीधा इसका शेयर लगाना होता है 2/5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90,000, और यहाँ पे 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 5 8 40, 18,000 इंटू 2 36,000। तो यस, आंसर आ रहा है बिल्कुल जो हमने निकाला डी। तो यहाँ मैंने डेथ के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं जो CUT के अंदर आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते तो वहाँ डेथ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। और इसी तरह से हमारा जो पूरा फंडामेंटल से लेकर डेथ आज खत्म होता है, और अगला वीडियो आएगा डिसोल्यूशन का, यानी पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी। और इस पार्टनरशिप से लगभग अगर मैं आपको बोलूँ 20 क्वेश्चन कम से कम आ सकते हैं। येस, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से करके जाना, बिकॉज ये आपको दिलवाएगा बहुत ही अच्छे मार्क्स। तो अगला डिसोल्यूशन का वीडियो आ रहा है, उसके बाद हम लाएंगे कंपनी अकाउंट्स एंड देन लास्ट बुक एनालिसिस बुक। तो एग्जाम से पहले ये सारे नोटबुक में आप सॉल्व कर लेना, और फिर आप देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आपका आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन के साथ। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।